केकड़ा और बत्तख की। एक समय की बात है, एक दरिया के किनारे एक केकड़ा रहता था। केकड़ा जिस जगह पर रहता था उसी जगह पर एक बत्तख भी रहती थी। केकड़ा और बत्तख में काफी अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छा समय बिताते थे। एक दिन जब वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, तब बत्तख ने देखा कि उस जगह एक सांप आ रहा है। तब बत्तख ने केकड़े से कहा कि दोस्त, अब बहुत मुश्किल है क्योंकि इस जगह एक सांप आ चुका है और वो किसी भी वक्त मेरे अंडे खा सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम कोई तरकीब सोचो। तब केकड़ा उस पे फौरन कहता है कि ठीक है, मैं कोई तरकीब सोचता हूँ और मैं तुमसे कल मिलता हूँ। केकड़ा अगले दिन बत्तख से कहता है कि इस जंगल में ही पास में एक नेवला भी रहता है, चलो मैं एक तरकीब लगाता हूँ। केकड़ा दरिया से कुछ छोटी छोटी मछलियाँ निकालता है और उन मछलियों को नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक डाल देता है। नेवला जब बाहर निकलता है और मछलियों को देखता है तो वो खाता हुआ जब आगे की तरफ बढ़ता है और सांप के बिल तक पहुंच जाता है। जब नेवला सांप को देखता है तो कहता है, अरे मेरा दुश्मन। ये कह के नेवला और सांप में लड़ाई होने लगती है और नेवला सांप को मार देता है। बत्तख और केकड़ा बड़े खुश होते हैं कि हमारा दुश्मन मारा गया। अगले दिन नेवला फिर उसी जगह पर आता है, ये सोचकर कि कहीं और कोई दूसरा सांप तो नहीं है वहां। लेकिन उसे सांप तो नहीं मिलता, लेकिन दरिया के किनारे उसे बत्तख के अंडे दिखाई देते हैं। केकड़ा और बत्तख जो पेड़ के पीछे छुपे थे वो ये नजारा देख रहे थे। नेवला बत्तख के अंडों को देखकर कहता है कि अरे वाह, सांप तो नहीं मिला पर ये अंडे काफी अच्छे हैं, मैं इन्हें कल आकर खाऊंगा। ये कहकर नेवला वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद जब बत्तख और केकड़ा पेड़ के पीछे से निकलते हैं, तब बत्तख केकड़े से कहती है कि एक दुश्मन गया तो दोस्त अब दूसरा दुश्मन आ गया। अब हम यहाँ पर नहीं रह सकते क्योंकि अब ये नेवला हम पे भी हमला करके हमें मार सकता है। अब हमें इस जगह को छोड़ना पड़ेगा। और तब केकड़ा और बत्तख वहां से चले जाते एक दूसरी जगह की तलाश में। तो इस कहानी से क्या सबक मिलता है कि जो भी काम बिना सोचे समझे किया जाता है उसका अंजाम बुरा होता है। अगर आपको मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।